हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आज श्री उपदेशामृत पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज का सत्र विशेष है। आज के सत्र में हम प्रश्नोत्तरी संख्या 2 पर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी संख्या 2 में हम श्री उपदेशामृत के श्लोक संख्या 3 से लेकर 5 तक इन श्लोकों पर अपनी चर्चा करेंगे। आज की कुल मिलाकर हमारी ये 16वीं कक्षा है। तो श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5, इनमें प्रत्येक कक्षा में हमने एक से अधिक कक्षाएं करी हैं। 3 और 4 पर 3-3 कक्षाएं हुई हैं और 5वें श्लोक के ऊपर 2 कक्षाएं हुई हैं। तो कुल मिलाकर 8 कक्षाएं। तो काफी एक तरीके से 8 घंटे की, या मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं आप, 8-10 घंटे की टीचिंग हमने करी है अभी तक। उस पर आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कक्षा का आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। प्रश्नोत्तरी आरंभ करते हैं श्री उपदेशामृत के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति क्या नहीं है? तो विशेष रूप से हमने चर्चा करी थी ये श्लोक संख्या 3 को लेकर कि भक्ति वास्तव में है क्या, भक्ति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, भक्ति को कैसे समझ सकते हैं। तो प्रश्न यही है, भक्ति डैश नहीं है। और उसके अलग अलग विकल्प दिए जा रहे हैं। भावनात्मक चिंतन, काल्पनिक आनंद, निष्क्रिय ध्यान और उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो कौन उत्तर देना चाहेंगे? जरा हाथ खड़ा करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा करें। प्रभु जी, मैं बोलूं? बोलिए माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, भक्ति नहीं है, डैश नहीं है। भक्ति क्या नहीं है? भक्ति भावात्मक चिंतन नहीं है। भावनाओं में भगवान की भक्ति करना, उससे कुछ वो, और ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना और काल्पनिक आनंद, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो भगवान की पूजा, कीर्तन, अर्चना और आत्म समर्पण है, व्यवहारिक सक्रियता है और कुछ करना। मतलब भक्ति का मतलब है कुछ करना है हमको। काल्पनिक कल्पना में बैठ के उसको हमको नहीं करना है सिर्फ। बिल्कुल। तो व्यर्थ भाव में व्यर्थ में सांसारिक जो कार्यकलाप है, जो उनको रोकती है ये भक्ति। जी, समझ गया आपकी बात। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि विकल्प डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, ये आपका उत्तर है। तो सभी लोग माता जी से एग्री करते हैं? सभी लोग एग्री करते हैं? हाँ, रुक्मणी माता जी? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। आप ठीक है? आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। बिल्कुल, यस प्रभु जी, सही है प्रभु जी। अच्छा, तन्वी माता जी, आप भी सपोर्ट कर रही हैं मंजू माता जी का? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो मुजफ्फरनगर वाले सपोर्ट करेंगे ना एक दूसरे का। जी। सही है प्रभु, मतलब सही। सनातन प्रभु सही है ना? जी जी। चलिए, जब इतने लोग कह रहे हैं तो फिर सही होगा, मैं भी मान लेता हूँ। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया माता जी ने, बहुत अच्छा समझाया। चलिए, अब अगला प्रश्न जो है वो इसके विपरीत है। भक्ति क्या है? भक्ति वास्तव में है क्या? तो इसके विकल्प हैं: भगवान के साथ हमारे भूले हुए प्रेम पूर्ण संबंध को पुनर्जीवित करना, भगवान के लिए कोई प्रतिबद्धता, भगवान के लिए कुछ त्याग तपस्या करना, और उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो चलिए, अभी माता जी से प्रश्न पूछा था हमने, अभी और कोई बताना चाहेंगे? तन्वी माता जी, आप बताना चाहेंगी? प्रभु जी लास्ट वाला डी। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। अच्छा, भगवान के साथ हमारे भूले हुए प्रेम पूर्ण संबंध को पुनर्जीवित करना, इसका क्या मतलब हुआ? ये भक्ति कैसे हुई? ये भक्ति कैसे हुई माता जी? ये भक्ति मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मतलब हम जो जैसे अब मैं इस जन्म में भक्ति कर रही हूँ, तो जब मैं अगले जन्म में जाऊंगी तो ये भक्ति जितनी मेरी अभी तक हुई है ये वहीं से ही अगले जन्म में शुरू हो जाएगी। हाँ, नहीं, वो तो आपने एक सिद्धांत अच्छा बताया है, वो तो ठीक सिद्धांत है। लेकिन इसका हम भगवान के साथ कोई हमारा संबंध है, प्रेम पूर्ण संबंध है, और उसको पुनर्जीवित करना वो भक्ति है। तो इसका थोड़ा सा तात्पर्य समझा सकती हैं कि भाई भक्ति मतलब प्रेम पूर्ण संबंध को पुनर्जीवित करना। किसी छोटे बच्चे को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? हम किसी संबंध को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी कोई सहेली है, आप उसे भूल गई। आपके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, और स्कूल में 12वीं क्लास के पास होने के बाद ना उसने आपके बारे में कुछ खैर खबर ली, ना आपने उसके बारे में कुछ खैर खबर ली। अब आपको वो संबंध पुनर्जीवित करना है, आप क्या करेंगी? कैसे पुनर्जीवित करेंगी? तो अप्रोच करके दोबारा से। हाँ, दोबारा से अप्रोच कैसे करेंगे? मतलब कभी आप या तो फोन मिलाएंगी या कोई चिट्ठी लिखेंगी, या सबसे पहले कम से कम तो दिमाग में तो याद करेंगी कि भाई दिमाग में मेरी कोई सखी कुछ थी। बातें याद आएंगी पुरानी, हाँ, जैसे कुछ बातें याद आएंगी, कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। फिर आप फोन मिलाएंगी, या उसको कुछ चिट्ठी लिखेंगी, या व्हाट्सएप करेंगी, या एसएमएस करेंगी। कुछ ना कुछ करेंगी आप उसके लिए, है कि नहीं? और फिर मान लीजिए उसने फोन उठा लिया, बातचीत हो गई। अब फिर आप, ठीक है भाई, मिलते हैं, बहुत दिन हो गए नहीं मिले, तुम कब दिल्ली आ रही हो, वगैरह वगैरह। फिर आप उनको बुलाएंगी या वो आपको बुलाएंगी, कुछ ना कुछ होगा, है जी ना? फिर आप सब बैठ के आपस में बात करेंगी। आप जब जाएंगी उनसे मिलने, तो आप उनके लिए शायद कुछ भेंट लेके जाएं, कोई उपहार लेके जाएं जो उनका प्रिय हो, कोई पसंद का हो। तो संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। यही मतलब है ना इसका। जी केवल आप अपने घर में बैठे हैं और केवल वो अपने घर में बैठे हैं, उससे तो संबंध पुनर्जीवित होने वाला नहीं। आप समझी बात को? जी तो जी इसलिए भगवान के साथ भी संबंध पुनर्जीवित करने के लिए हमें भगवान के लिए कुछ करना होता है। जी सुबह आरती करना है, भजन करना है, जी भगवान का नाम लेना है, हाँ जी भगवान से संबंधित पुस्तकें पढ़नी है, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करनी है। जी तो भगवान से संबंधित जब हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो भगवान हमारे स्मरण में रहेंगे, और संबंध पुनर्जीवित होगा कि नहीं होगा? जी जी हो जाए। होगा ना? भाव जो है भगवान के प्रति जागृत होंगे कि नहीं होंगे? है ना? तो अब आप ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी है भगवान के लिए कोई प्रतिबद्धता। तो ये वही बात आ गई कि संबंध को पुनर्जीवित करेंगे तो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, जी है ना? कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पतिदेव जो हैं वो अपने कार्यालय से आते हैं घर पे और कहते हैं कि जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। तो आप कहें नहीं पतिदेव, मैं आपसे प्रेम तो बहुत करती हूँ लेकिन मैं भोजन नहीं दे पाऊंगी, भोजन आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा। तो ये प्रतिबद्धता नहीं हुई ना संबंध के प्रति। मतलब पतिदेव का तो उदाहरण दिया गया है, लेकिन कोई पुत्र है, संतान है, माता पिता है, कोई सखी है, सहेली है, कोई मित्र है। तो कोई ना कुछ हम जब किसी के लिए करते हैं तो इसका मतलब संबंध में मुख्य रूप से कुछ क्रियाशीलता होनी चाहिए।
यही मतलब है ना? जी, पहले मुझे कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, जब मुझे उसका रिटर्न कुछ मिलेगा, देखा। हाँ, मैं संबंध में मुख्य रूप से रिटर्न मतलब आदान प्रदान होता है ना, वो भी कुछ करेंगे, आप भी कुछ करेंगी। ये तो एक प्रकार का विनिमय है। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज। जी। एक्सचेंज मतलब आप कुछ करें, वो कुछ करें। संबंध जब ही चलता है। संबंध में मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ एक तरफा आगे बढ़ बढ़ के करता रहे, सामने वाला जो है ठूंठ सा बैठा रहे और कुछ ना तो ध्यान दे, ना कोई रिस्पॉन्स दे, ना कोई उत्तर दे, है तो वो क्या वो संबंध चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो ये आदान प्रदान है। इसी तरह से जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए हमारे हृदय में बैठे हैं, वो भी इस बात को नोटिस करते हैं और हमें भी वो रेस्पॉन्स देते हैं, अलग अलग प्रकार से रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, भगवान के लिए कुछ त्याग करना, कुछ तपस्या करना। ये भी वही बात हो गई ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कुछ त्याग करना मतलब क्या? भाई आप अपनी मित्र को, जिसको आप ध्यान से आपके निकल गई थी, भूल गई थी आपने कुछ समय निकाल के उनसे बात करी, कुछ समय निकाल के उनके लिए पत्र लिखा, आप समय निकाल कर कहीं उनके लिए घूमने गई, उनसे मिलकर आई, उनको घर पे बुलाया, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करी, तो ये कुछ त्याग है, कुछ तपस्या है। तो ये प्रेम जो है केवल भावनात्मक रूप से हृदय में बजी मैं तो प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ, और कुछ त्याग की भावना ना रखना, कुछ तपस्या न करना, ऐसे प्रेम थोड़ी हो सकता है। तो यही भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, यही भक्ति है। केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है, केवल काल्पनिक आनंद नहीं है। तो ये जो पिछली स्लाइड में हमने देखा वो सब नहीं है। तो ये बात भक्ति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमें बहुत तत्परता से समझना चाहिए, जब ही वास्तव में हम भक्ति सही रूप में कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भाई यदि तुम्हें भगवान के सामने खड़े हो और भगवान तुमसे पूछे भाई तुमने मेरे लिए क्या किया, और अगर तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है उस प्रश्न का, तो इसका मतलब यह है कि अभी जरा भक्ति ढीली है, भक्ति अभी हमारी चालू नहीं हुई है। आप समझ रही ना? जी। जी, चले, उत्तर आपका बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ा सा उसी उत्तर को गहराई उसकी बताने के लिए या समझाने के लिए हमने थोड़ा चर्चा करी है। ये महत्वपूर्ण है, पहले दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम और अधिक चर्चा जो है भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में करने वाले हैं, जो वास्तव में भक्ति का विज्ञान हमें सिखाती है। उस पर इस पुस्तक के समाप्त होने के बाद अगली पुस्तक का उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्साह। उत्साह के बारे में सही वाक्य चुने। श्लोक 3 पर यह आधारित है और इसमें कई विकल्प दिए हैं और एक से अधिक विकल्प सही हो सकता है। उत्साह की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में है, भक्ति में भी इसकी आवश्यकता है। सही है कि गलत है मैडम? सही है। सही है। यस। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आगे चलते हैं। उत्साह का अर्थ है बुद्धिमत्ता तथा रचनात्मकता के साथ प्रयास करना। सही है गलत है? सही है प्रभु जी। सही है रुक्मणी माता जी? प्रभु जी। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए अच्छा, आप देखिए, उत्साह का परीक्षण इस बात से किया जा सकता है कि हम नियमों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। सही है गलत है? सही है सर। चलिए मैं अभी फिर से आने वाला हूं, जिसने सही बोला है सबसे मैं पूछने वाला हूं सही क्यों है। अभी डी, उत्साह का अर्थ है कृष्ण की शक्तियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। सही है गलत है? सही है सर। प्रीति माता जी सही है? अच्छा सही। चलिए अब कौन समझाएगा कि पहला विकल्प सही क्यों है? ये वाला, उत्साह की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में है, भक्ति में भी इसकी आवश्यकता है। मैं बताऊं प्रभु जी? बताइए बताइए माता जी। प्रभु जी, जो उत्साह है वो एक स्टूडेंट को भी उत्साह चाहिए, कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसको भी चाहिए।
ऐसे भक्ति में है, कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह की जरूरत होती है, तो भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रेम से वो कर पाएंगे कार्य को। अच्छा, अच्छा ये बताइए हाँ जी। कि मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं कि कोई व्यक्ति उत्साही है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, हाँ जी वो प्रभु जी। बहुत, हाँ हाँ बताइए, जी, बोलिए बोलिए वो प्रभु जी। वो बहुत उत्साही है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए? इस बात का निष्कर्ष कैसे लगाया जाए कि भाई प्रभु जी बहुत, मीनिंग के मान लो कि स्टूडेंट है, उत्साह का कैसे पता लगेगा? वो अपने बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसका और पढ़ने को मन करेगा, वो अपना ज्यादा टाइम अपनी स्टडी पे लगाएगा और बुक्स को देखेगा, मैं और गेन करूं, तो हमें उत्साह का पता लगेगा। स्कूल जो है रेगुलर जाएगा, अटेंडेंस अच्छी होगी, अपनी यूनिफॉर्म अच्छे से पहनेगा, टाई चाहिए तो टाई लगाएगा, बेल्ट चाहिए तो बेल्ट लगाएगा, है जैसे स्टूडेंट एक मतलब टीचर की कहना मानेगा, यही यही उत्साह का मतलब यही है ना। हाँ जी प्रभु जी, अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेगा, परीक्षाओं में उत्साह से भाग लेगा, है ना। हाँ अच्छा जी। ठीक है, ठीक है। उत्साह का अर्थ है बुद्धिमत्ता तथा रचनात्मकता के साथ प्रयास करना। तो ये बात समझ में आती है, जो हमने स्टूडेंट का एग्जाम्पल आपको दिया, तो बात समझ में आती है कि भाई अगर कोई व्यक्ति उत्साही है तो जो भी वो कार्य करता है उसमें पूरा प्रयास करेगा कि मैं अपनी बुद्धि पूरी तरह लगाऊं, कहीं कोई चीज समस्या आ रही है, कहीं अवरोध आ रहा है, तो अपनी रचनात्मकता के साथ उसका निदान निकालने का प्रयास करेगा। यही तो मतलब है ना। अब उत्साह नहीं है किसी के अंदर तो कहेगा यार मैं तो नहीं कोई प्रयास करता, छोड़ो ये तो बेकार की चीज है, इसमें कुछ नहीं रखा, कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बात करेगा वो व्यक्ति, है कि नहीं। चलिए अब सी ऑप्शन देखिए, उत्साह का परीक्षण इस बात के लिए किया जा सकता है कि नियमों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। अब कोई स्टूडेंट है, स्कूल जाना है, सुबह 7:30 बजे पहुंचना है, उत्साही है तो 7:15 ही पहुंच जाएगा, 7:20 पे ही पहुंच जाएगा, है ना। और होमवर्क जो है वो टाइम पे करना है, 2 दिन बाद जमा करना है तो 2 दिन से पहले वो जमा करने का प्रयास करेगा। तो नियमों के लिए प्रतिबद्धता। तो भक्ति में हमारे कौन कौन से नियम है रुक्मणी माता जी? यही 4 नियम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, हम्म नो इलिसिट सेक्स, हम्म नो वो जो है नशा वगैरह नहीं करना प्रभु जी। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, हाँ इंटॉक्सिकेशन। जी। कोई नशा नहीं, कोई मांस भक्षण नहीं, कोई पर स्त्री पुरुष संग नहीं, और कोई जुआ नहीं, हाँ? तो भक्ति में हमें ये 4 नियमों का पालन करने के लिए बताया गया है, तो हम प्रतिबद्ध रहेंगे ना नियमों का पालन करने में। हाँ जी। और 16 माला का जप हमें करना है। तो अभी मान लीजिए अभी हम 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है 4 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, धीरे धीरे 16 पे भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नियमों का पालन तो करना चाहिए ना जी। उत्साह का अर्थ है कृष्ण की शक्तियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो यदि हम उत्साही हैं, यदि कोई स्टूडेंट जो है, छात्र जो है वो उत्साही है, तो वो हर तरह से सीखने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? मान लीजिए इंटरनेट से सीखने का प्रयास करेगा, या टेलीविजन से सीखने का प्रयास करेगा, अखबार से सीखने का प्रयास करेगा, पुस्तकों से सीखने का प्रयास करेगा, अपने माता पिता से सीखने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से जो भक्त है, अब उसे भक्ति करनी है तो उसके पास जितनी भी सुख सुविधाएं साधन हैं, वो प्रयास करेगा कि भाई हर साधन को मैं किसी ना किसी तरह से कृष्ण की सेवा में लगाऊं, है ना। वो देखता है कि भाई हर वस्तु भगवान से ही आई है, हर वस्तु भगवान से ही संबंधित है, तो मैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाऊं, तो इससे उसका उत्साह पता लगता है। बात समझ में आती है माता जी? यस प्रभु जी। जी चलिए, तो सही उत्तर क्या है? सारे ही विकल्प ठीक हैं, ए बी और सी और डी। चलिए आगे चलते हैं। निश्चय, निश्चय अथवा आत्मविश्वास का अर्थ है ऐसी पुस्तकें एवं गुरु पर विश्वास जिनकी बातें पूर्णतया शास्त्र सम्मत हो। भक्ति ही वास्तव में जीव का परम उद्देश्य है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग स्थायी लाभ नहीं देती। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। बताइए कौन उत्तर दे सकते हैं? रविंद्र प्रभु जी आप उत्तर देंगे? आप उत्तर देना चाहेंगे?
अच्छा, रविंद्र प्रभु जी अभी तैयार नहीं है। हम किसी अन्य भक्त से पूछते हैं। किन से पूछें? प्रीति माता जी, आप बताना चाहेंगी इसका उत्तर? नहीं, रविंद्र प्रभु आ गए हैं। प्रभु जी बताइए। ए प्रभु जी। ये ठीक और है। जी, और बी भी ठीक है प्रभु जी। अच्छा, चलिए। और सी भी प्रभु जी। सी भी ठीक है। अच्छा, चलिए, तो तीनों ही विकल्प सही हैं। तो निश्चय मतलब आत्मविश्वास, व्यक्ति के अंदर एक ये निश्चय हो, ये एक दृढ़ विश्वास हो कि हमें अपनी भक्ति के शास्त्रों पर, अपने गुरु पर पूरा विश्वास हो, और वास्तव में भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। भक्ति के अलावा और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है। ये जो योग की प्रक्रियाएं हैं हमें लाभ तो देती हैं, लेकिन वास्तव में परम लाभ नहीं दे सकती। परम लाभ क्या है? परम लाभ किसे कहते हैं? परम लाभ कहते हैं भगवान के धाम में प्रवेश करना, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से हम वो परम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, हालांकि आध्यात्मिक प्रगति हम कर सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है। हाँ, प्रभु जी बताइए। एक मिनट क्वेश्चन पूछ लूं यहाँ पे। पूछिए पूछिए। प्रभु जी जो आपने बोले जैसे कर्म योग है, जब भी हम कृष्णा को सेंटर बनाकर कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा ऐसे यहाँ पे? वो मेरे भक्ति को हो गई ना। समझ नहीं आया प्रभु जी सही में। देखिए, वो भक्ति हो गई। ठीक भगवान है। को केंद्र में रखकर अगर आपने कर्म किया तो वो भक्ति कहलाएगा। अच्छा जी। लेकिन ठीक। कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में हम कर्म को प्रधानता देते हैं, और भगवान जो है बाद में वो हमारे ध्यान में आते हैं। जैसे ओके। आप विद्यालय में एक शिक्षिका हैं, एक टीचर हैं, यस। तो आप अपने विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने का कार्य जो है वो पूरे कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर, छात्रों के छात्रों के लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रेरित होकर, तो इस प्रकार से आप अपना कर्म करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से उसमें जो ध्यान में है, जो केंद्र में है, वो आपके छात्र हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ाती हैं, फिजिक्स पढ़ाती हैं, वो सब्जेक्ट है? योग वो कब बनता है? योग वो बनता है जब आप उस कर्म का, जब आपको फल मिलता है और उस फल को आप कभी भगवान से संबंध करके उसको जोड़ती हैं, तब वो उसको आपको उसका फल मिलता है। तो ठीक है। तब वो कर्म जो है वो कर्म योग कहलाता है। ठीक है। हम्म ठीक है। वरना वरना अब भक्ति योग में क्या है कि भगवान से ही संबंधित कर्म होते हैं, भगवान से ही संबंधित सब क्रियाकलाप होते हैं, इसलिए वो भक्ति योग कहलाते हैं। तो ओके। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये क्रियाएं हैं, ये कार्य है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भक्ति का मतलब क्या? भगवान के लिए कुछ करना। और कर्मयोग में एक बात और भी है, जो कर्मयोगी होता है उसकी अवधारणा आवश्यक नहीं है ये हो कि वास्तव में श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये आवश्यक नहीं है। अच्छा। ये आवश्यक नहीं है। मान ठीक है। लीजिए वो उसकी अवधारणा परम सत्य की हो सकती है कि ये कोई ब्रह्म ज्योति है, उसकी अवधारणा ये हो सकती है ये कोई बड़ी कोई शक्ति है, कोई इस प्रकार की अवधारणा हो सकती है उसकी। भगवान की अवधारणा अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग लोगों में। बहुत सारे लोगों में अलग अलग प्रकार से वो भगवान के बारे में सोचते हैं। जैसे कुछ कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि भाई ये प्रकृति ही वास्तव में भगवान का रूप है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति से परे कोई एक ऐसी शक्ति है जो वास्तव में भगवान है। लेकिन हम जो वैष्णव जन हैं वो विशेष रूप से समझते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति हैं, वो श्री कृष्ण हैं, वही प्रकृति को चला रहे हैं, वही प्रकृति के सृजन करता है, वही प्रकृति के सृष्टि करता है, वही हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो वैष्णवों की जो भगवान से संबंधित जो तत्व ज्ञान है वो बहुत गूढ़, वो बहुत गहन और गहरा और व्यापक है। ये ज्ञान वास्तव में उन्हें कहां से मिलता है? वो स्वयं भगवान से मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में से बताया अपने बारे में, श्रीमद् भागवत में उन्होंने और अधिक विस्तार से बताया है, या हम पढ़ सकते हैं उसमें। तो ये अर्थ है। ये समझ में आया आपको कर्म योग और बिल्कुल भक्ति योग में? अच्छे
समझ अंतर। आ गया प्रभु जी, पहले डाउट था, अब समझ आ गया ये वाला ना। जी। Thank और you। इसी प्रकार से ज्ञान योग की भी प्रक्रिया होती है और ध्यान योग की भी प्रक्रिया होती है। ठीक। ज्ञान योग में विशेष रूप से निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर एक प्रकार से चिंतन, उसको दार्शनिक रूप से समझने का प्रयास, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक और है। ध्यान योग में जो योगी होता है वो हृदय में बैठे जो परमात्मा है उनके ऊपर अपना ध्यान लगाता है। हम्म, तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं इनके। ध्यान योग में आप देखेंगे, आपने अध्याय 6 में पढ़ा होगा गीता में, जो योगी है वो मन पर बड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करता है। हम्म, और भक्ति योग में हम क्या करते हैं? भक्ति योग में हमारा कार्य है नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की आरती कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान की विग्रहों की पूजा, भगवान के प्रसाद का सेवन, भगवान के भक्तों की सेवा। तो इस प्रकार की ये जो सक्रिय जो क्रियाकलाप हैं भगवान से संबंधित, वो भक्ति योग में करते हैं। ध्यान योग में मुख्य विषय है मन पर नियंत्रण करना। कर्म योग में मुख्य विषय है कर्म को कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करना। ज्ञान योग में मुख्य विषय है ब्रह्मलीन, मतलब निर्विशेष ब्रह्म पर अपना एक प्रकार से उसका चिंतन मनन दार्शनिक रूप से उसको समझना, और अंततोगत्वा ज्ञान योग जो है फिर वो ध्यान योग की ओर चला जाता है, ध्यान योग की ओर बढ़ने लगता है। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, सभी हमें कुछ ना कुछ लाभ देती हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। लेकिन पूर्ण जो परम लाभ है भगवान के चरणों की प्राप्ति, वो आपको मात्र भक्ति योग में ही आपको मिल सकती है। तो फिर हमें ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग पर ध्यान क्यों देना है? हम आरंभ ही भक्ति से करें, वहीं से ही आरंभ करें ना, ये मतलब है। हम्म, ठीक है। तो ठीक है। देखिए सही उत्तर है इसका, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये कई लोगों को नहीं पता रहता है भक्ति योग और कर्म योग में अंतर। जी आगे चलते हैं। धैर्य। चलिए, भक्ति में धैर्य के बारे में सही वाक्य चुने। इसमें भी एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, तो एक एक करके विकल्प पढ़ेंगे। हाँ? गुरु के निर्देशों को धैर्य पूर्वक सुनना, सही है गलत है? सही है। है। सही है ना? ध्यान से सुने, धैर्य से सुने, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो उस पर चिंतन मनन करें, उसको समझने का, पूछने का, प्रश्न पूछने का प्रयास करें, तो ये धैर्य का सूचक है। गुरु के निर्देशों को धैर्य पूर्वक पालन करना। उन्होंने कोई आपको निर्देश दिया कि भाई आपको 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, तो प्रभु जी हम तो 10 साल हो गए करते हुए, अभी तक जो है कृष्ण प्रेम जो है हृदय में प्रकट ही नहीं हुआ प्रभु जी। कुछ होता भी है, कुछ इसमें मतलब कुछ गुंजाइश, कुछ संभावना है, तो ये मतलब धैर्य खो रहा है, ये जो साधक है अपना धैर्य खो रहा है। भाई ठीक है, उन्होंने बताया है, महाराज ने, गुरुदेव ने बताया है कि धैर्य पूर्वक इन निर्देशों को पालन करें, तो धैर्य पूर्वक उन निर्देशों का पालन करना चाहिए, परिणाम मिलेगा, धैर्य रखें, परिणाम मिलेगा है। तो अच्छा, सी विकल्प सी क्या है? जीवन में बाधाओं के बीच भी धैर्य पूर्वक भगवान की कृपा पर निर्भर रहना। तो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई समस्या आ गई जीवन में, कोई दुर्घटना हो गई, कोई नौकरी से निकाल दिया गया, कोई नुकसान हो गया व्यापार में, कहीं कोई संबंधी की किसी की मृत्यु हो गई इत्यादि। अरे भाई हम तो 25 साल से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये मुसीबत आनी थी क्या? तो ये जो है ये धैर्य खोना हुआ। तो बाधाएं भी आए जीवन में तो भी भगवान की कृपा पर निर्भर रहना, धैर्य ना खोना है। तो ये देखिए इस तरह से भी आप धैर्य को समझ सकते हैं। और फिर हाँ, प्रभुपाद जी ने ये एक और यहाँ पर विकल्प है, नवविवाहित कन्या को भी संतान प्राप्ति के लिए 9 माह प्रतीक्षा करनी होती है। तो ये कहाँ प्रभुपाद जी ने कुछ बताया इस संबंध में, कहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने ये? उपदेशामृत में प्रभु जी। हाँ, अपने तात्पर्य में बताया ना, हाँ जब जी, हाँ जी जहाँ प्रभु जी। धैर्य समझाया है उन्होंने, तो वही अगर मान लीजिए कोई किसी कन्या का विवाह हो जाए, उसे संतान प्राप्त की उसकी इच्छा हो, तो भाई अगले दिन नहीं मिलती है, विवाह के अगले दिन के जी अगले दिन ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं भाई, उसको उसके लिए 9 माह प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पूरा
पूरा प्रयास करना होता है, उसके बाद कहीं जाकर ये संभव हो पाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी हमें जो निर्देश, जो उपदेश, जो क्रियाकलाप, जो नियम इत्यादि बताए गए हैं, उनका उचित रूप से पालन करेंगे, उचित रूप से हम चलेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन अच्छा हो रहा है, हमारे जीवन में शांति आ रही है, हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ रही है, तो उस पर से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो जी इसको प्रभु जी। धैर्य से जब हम करते हैं, तो इसका मतलब हमें धैर्य रखना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। मान लीजिए कोई बाधा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो ऐसे धैर्य नहीं खोना चाहिए, है? तो ये धैर्य के बारे में एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो इसमें कौन से विकल्प सही हैं? सारे ही विकल्प सही हैं, ए, सारे बी, सही सी हैं। और डी। ठीक है ना? जी। जी। किसी का कोई प्रश्न है? राकेश जी, समझ में आ रहा है? सॉरी, रविंद्र प्रभु जी, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, पद्मा माता जी, समझ में आ रहा है? जी गुरुजी, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अच्छा, ठीक है। और तन्वी जी, अभी तक कोई कठिनाई? आप हमारे साथ हैं, कोई आपका प्रश्न कहीं तक मुझे किसी का समझ आ गया ये वाला। समझ आ गया? आपका ठीक हुआ था, गलत हुआ था ये? मेरा ये सही। ये सही हो गया था आपका? जी। अच्छा, चलिए। जी प्रभु जी। चलिए, छठवां, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। वे 3 संभावित तरीके कौन से हैं जिनसे भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जा सकती है? तो तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् का अर्थ क्या है, पहले तो ये बताइए। कौन बता सकते हैं? सनातन धाम प्रभु। सिद्धांतों। हाँ, चलिए आप बताइए माता जी। हाँ प्रभु जी, सिद्धांतों का पालन करना, सिद्धांतों का पालन करना। धैर्य धैर्य और विश्वास के साथ। हाँ, वो तो ठीक है, भक्ति धैर्य तो भक्ति अभी हमने जी। पढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से नियमों का पालन करना, है ना? जी। भक्ति के नियमों का पालन करना। चलिए, नियमों के पालन में शिथिलता, नियमों में अन्य विधियां जोड़ना, नियमों का अक्षरशः पालन करना, नियमों को तोड़ना मरोड़ना। चलिए, कौन से 3 विकल्प हैं जो सही हैं? इसमें एक गलत है, ये हमने पहले बता दिया कि इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। तो एक जो गलत है वो बता दीजिए, बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे 3। सनातन प्रभु, आप हरे सहायता कृष्णा। करें। जी प्रभु जी। जी, सहायता करें हमारी, बताइए नहीं कक्षा नहीं, में। सहायता नहीं मेरे डी वाला गलत है। डी प्रभु जी। सी सी किसने बोला? डी जी नियमों प्रभु को जी। तोड़ना मरोड़ना। डी नियमों को तोड़ना मरोड़ना, ये गलत है विकल्प। जी प्रभु जी, सी प्रभु अच्छा, जी। सी। इसमें तो हमें 3 सही विकल्प बताने हैं ना। ए बी डी। ए बी डी जो है वो सही है, सी गलत है। जी। मंजू माता जी, जी। अच्छा अच्छा। वो क्या नाम है हमारे, भक्तवत्सल गौर प्रभु, आपने डी गलत कैसे बताया, जरा मुझे समझाइए। नियमों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, नियमों का उसी तरह पालन करना हाँ, चाहिए। इसका मतलब सही है ना, विकल्प तो सही है ना। जी नियमों को तोड़ना मरोड़ना गलत है, मतलब जी हमें तो गलत विकल्प बताने हैं ना इसमें। जो भक्ति के नियमों की उपेक्षा जिनसे होती है वो नियम है ये डी। तोड़ना मरोड़ना, तो तोड़ना मरोड़ना का उदाहरण दे सकते हैं कोई? भक्ति के नियमों को तोड़ना मरोड़ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। नियमों को तोड़ना मरोड़ना मरोड़ना का एक एग्जाम्पल होगा कि हरे कृष्णा महामंत्र है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे बस इतना ही करूंगी। तो हाँ। ये हो गया तोड़ना मरोड़ना। ऐसा अरे नहीं वाह। करना चाहिए जो परंपरा में हमें आचार्य ने बताया है वो पूरा पूरा पालन करना चाहिए। अरे वाह माता जी, आपने तो बिल्कुल सुंदर सुंदर वर्णन किया, एकदम बहुत अच्छा वर्णन किया। तो एक आप सुनेंगे, वास्तव में ऐसे कुछ संप्रदाय हैं, वैष्णव अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र को तोड़ते मरोड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम।
बोले हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम। बोले ये हमारा मंत्र है। तो ठीक है भाई, आपने अपना कोई नया परंपरा शुरू किया है, वो बात आपके लिए जैसा आप उचित समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये भक्ति के नियमों के विरुद्ध है। इनको तोड़ना मरोड़ना बोलते हैं, जैसा कि माता जी ने भी समझाया, बहुत अच्छा समझाया। और नियमों में अन्य विधियां जोड़ना, इसका कोई उदाहरण देना चाहेंगे? नियमों में अन्य विधियां जोड़ना। जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमें बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो यदि आप इसका महामंत्र का जप करते हैं तो आपको किसी अन्य मंत्र का जप करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कोई एक और नया कोई मंत्र अपने जीवन में ले आया और उसे भी जपना शुरू कर दे कि बोले ये तो कर ही रहे हैं, ये भी करना करेंगे। किसी देवी देवता का या किसी अन्य व्यक्ति का कोई मंत्र अगर करना चाहे तो उसको कहते हैं अन्य विधियां जोड़ देना। नियमों के पालन में शिथिलता, इसका क्या उदाहरण दे सकते हैं? शिथिलता मतलब क्या? Instead of doing dilution. डाइल्यूशन मतलब उसको उसको कम करके मतलब उसको करना। तो मान लीजिए आपको नियम दिया गया है कि जी हमें 16 माला का जप करना है। आप सोच रहे हैं भाई 16 तो कुछ ज्यादा ही हो गई। प्रभुपाद जी के समय में ठीक है, उस समय टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, 16 ठीक है हो सकती थी तब। आजकल तो जरा टाइम कम मिलता है, 16 की बजाय 6 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं। तो ये नियमों में पालन में शिथिलता हो गई एक प्रकार से, है ना। तो ये सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर में वास्तव में है ए, बी और डी जो है वो सही है, क्योंकि ये तीनों जो विकल्प हैं इनमें भक्ति के नियमों की उपेक्षा हो रही है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है भक्ति के नियमों को अक्षरशः पालन करना। लेकिन ए, शिथिलता बरतना, अन्य विधियां जोड़ देना या नियमों को तोड़ना मरोड़ना, ये वास्तव में भक्तों के नियमों की उपेक्षा की जाती है। चलिए 7वां पढ़ते हैं। कुसंग से बचने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? एक से अधिक विकल्प सही हैं। चलिए पहला विकल्प, रविंद्र प्रभु जी पहला विकल्प पढ़िए जरा, क्या है? संग त्याग का अर्थ है भौतिकवादी, नास्तिक, विपरीत लिंग आदि की संगत से बचना। हाँ, ये सही है गलत है? ये कुसंग है कि सत्संग है? ये गलत है जी। गलत है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये वाक्य सही है। जी प्रभु जी। सही है। चलिए अच्छा, बी पढ़िए। विकल्प ए में बताए गए लोगों को हमें हे दृष्टि से देखना चाहिए, उनसे बिल्कुल दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो क्या विचार है आपका? मतलब ये ठीक बात है? मतलब भक्त को ऐसा करना चाहिए कि भाई उनसे बिल्कुल, कि भाई ये तो बिल्कुल ही निकृष्ट किस्म के लोग हैं और बिल्कुल ही फालतू लोग हैं, ये इनको तो पास भी अगर आ जाएं तो गंगा में स्नान करना चाहिए, और इस प्रकार का कुछ ना कुछ भाव मन में आना चाहिए। क्या ये वाक्य उचित है? उचित है प्रभु जी। उचित है? नहीं, उचित नहीं है प्रभु जी, गलत है, ये गलत है। जी गलत जी है। जी जी। हाँ, हाँ तो देखिए हमें, अच्छा अब अगला विकल्प देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सी समझिए, फिर से पढ़िए, सी पढ़िए, सी पढ़िए। विकल्प ए में बताए गए लोगों के साथ हमें संबंध रख सकते हैं, किंतु सावधान रहें कि हम उनकी मानसिकता से प्रभावित हो जाएं। तो अगर हम मतलब उनकी मानसिकता से प्रभावित ना हो जाएं, वास्तव में यहाँ थोड़ा एडिट करना चाहिए मुझे। तो वास्तव में क्या है कि भाई मान लीजिए हम किसी नास्तिक व्यक्ति के संपर्क में आ गए। मान लीजिए हमारा कोई ऑफिस में, कार्यालय में कोई व्यक्ति है, वो नास्तिक है या भौतिकतावादी है या किसी विपरीत लिंग का है। तो ठीक है भाई, हमें कार्यालय में उसके साथ कार्य करना है, तो जितना कार्यालय में उसके साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है हम कर सकते हैं। उसे नीचे की दृष्टि से देखना या हीन दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है। उसको आप जो भी आप सम्मान से आप उससे बात करें, सम्मान के साथ व्यवहार करें, लेकिन
उसकी जो मानसिकता है उससे बचकर रहें। उसके जो विचार हैं, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो सोचने का तरीका है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति के सोचने का तरीका क्या होता है? कोई व्यक्ति भौतिकतावादी है, उसकी सोचने का तरीका क्या होता है? खाओ पियो मौज करो। हाँ, बिल्कुल सही है। लिव लाइफ किंग साइज। खाओ पियो मौज करो। और नास्तिक व्यक्ति, उसकी मानसिकता क्या होती है? भगवान पे ना विश्वास रखना, भगवान पे विश्वास न करना, भगवान के अस्तित्व को नकारना। और विपरीत लिंग की संगत में मुख्य रूप से व्यक्ति की मानसिकता क्या हो जाती है? अन्य का भोग करना या अन्य के साथ भोग विलास करना। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार के अन्य विचार वालों के लोगों के साथ जब हम संपर्क करते हैं, तो हमें उनकी मानसिकता से बचकर रहना चाहिए, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए, उनको हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और डी विकल्प क्या है? चलिए डी विकल्प भी पढ़ दीजिए रविंद्र प्रभु। बुरी संगत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम समान विचारधारा वाले भक्तों के साथ अपनी संगति अधिकतम करें। अधिकतम करें, अधिकतम है तो समान विचारधारा। तो भक्तों में भी जो संगति होती है, अच्छा पहले तो बताइए विकल्प सही है गलत है? सही है। सही है ना? हाँ। तो भक्तों में भी अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अलग अलग रुझान के लोग होते हैं। किसी को भजन कीर्तन में बहुत आनंद आता है, किसी को पूजा अर्चना करने में बहुत आनंद आता है, किसी को मंदिर जाने में बहुत आनंद आता है, किसी को मंगल आरती जाने में बहुत आनंद आता है, किसी को पुस्तकें पढ़ने में, पुस्तकें लिखने में आनंद आता है, किसी को प्रसाद बांटने में बहुत आनंद आता है, किसी को प्रसाद बनाने में बहुत आनंद आता है। वैसे प्रसाद खाने में तो सभी को आनंद आता है है ना? तो भक्तों में भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी विचारधारा के अनुकूल लोग हैं, भक्त हैं, उनके साथ संगति अधिक से अधिक करें, तो हमारा जो उत्साह है वो बना रहता है। तो वरना कई बार क्या होता है कि अगर समान विचारधारा वाले भक्तों से संगति ना करें, तो यूजुअली कई बार भक्तों में भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं कि भाई मेरी जो भक्ति की जो तरीका है, मेरा जो भजन का जो तरीका है, वो उसके भजन के तरीके से श्रेष्ठ है। इस बात की भावना जो है भक्तों में आ सकती है। तो इसलिए समान विचारधारा वाले भक्तों के साथ संगति अधिकतम करें। तो इसमें सही उत्तर क्या है जी? ए, सी और डी। ए, सी और डी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 8वां, गृहस्थ जीवन से संबंधित निम्नलिखित में सतोवृत्ति के उदाहरण चुने। तो पहले तो बताइए सतोवृत्ति किसे बोलते हैं? कौन बता सकते हैं? सतोवृत्ति का अर्थ क्या हुआ? प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए बताइए। हाँ प्रभु जी, सतोवृत्ति से है सत, जो सत के पथ पर का अनुसरण करे, जो सत के पथ का अनुसरण करे, और वृत्ति उसे रुझान और जीवन शैली जिसकी कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत का जो पालन करता है वो कौन है? हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गण हैं, वैष्णवों के आचार्य गण हैं, जो सत के मार्ग पर चलते आए हैं। और ऐसे आचार्य गणों की पद चिन्हों पर चलना, उनका अनुसरण करना, जैसे उन्होंने किया वैसे हम भी करेंगे। जिस पथ पर वो चले हैं उसी पथ पर हम भी चलेंगे। तो उसके उदाहरण क्या हैं? एक एक करके बताइएगा। भक्ति शास्त्रों का अध्ययन, क्या ये सतोवृत्ति के उदाहरण में आता है? ये आता है। आता है। सनातन प्रभु कहते हैं तो मान लेते हैं। संन्यास आश्रम का सम्मान करना, ये भी सही है। ये भी सही है। ये भी सही है। चलिए। सावधानी पूर्वक वैष्णवों की सेवा करना, बिल्कुल सही है। ये भी सही है। अच्छा सावधानी पूर्वक का क्या अर्थ है यहाँ पर? कि कोई अपराध ना हो जाए प्रभु जी, कोई अपराध ना हो जाए। मान लीजिए कोई हम ऐसा व्यवहार ना कर बैठे हैं अपनी आदत के कारण, या अपने अपनी किसी कमी के कारण, दुर्बलता के कारण। तो सावधानी पूर्वक वैष्णवों की सेवा करें, है बहुत अच्छी बात। प्रचार कार्य में संलग्न होना, ये भी सही। तो प्रचार कार्य का मतलब तो ये हुआ कि बस कक्षाएं दो, वही प्रचार होता है, उसके अलावा तो कोई और प्रचार कार्य होता नहीं। क्या ये बात ठीक है? नहीं। अच्छा, तो बिना कक्षा दिए प्रचार कार्य कैसे हो सकता है? पुस्तकों का वितरण करना। क्या बात है, क्या बात है रविंद्र प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
प्रसाद और बांटना प्रभु जी, प्रसाद बांटना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। कीर्तन सुनाना, हरि नाम सुनाना प्रभु जी। जी जी, या व्यवस्था करना किसी कक्षा के लिए। कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति कक्षाएं दे रहा है तो उसके लिए कक्षा की व्यवस्था करना। जैसे प्रभु जी आपका जूम लिंक है, यदि हम 4 को सेंड करेंगे तो ये भी प्रचार कार्य हाँ, में आ ये गया। भी प्रचार कार्य है, ये भी प्रचार कार्य है, बिल्कुल उचित, सुंदर। वरिष्ठ भक्तों के संग के लिए लालायित रहना, ये भी सही है। ये भी सही है प्रभु जी। ये भी सही है ना। शुद्धता से जीविकोपार्जन करना, ये भी सही ये है। भी सही है। ये भी सही है ना। तो इसमें हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे कक्षा में अपने, लेकिन कुछ मुख्य जो उदाहरण थे जो मुझे लगा कि एक बार चर्चा कर लेना अच्छा रहेगा, तो ये सब 6 उदाहरण मैंने चुने हैं। तो इसमें सही उत्तर मान लीजिए ABCDEF 6 के 6 सही हैं। नवा देखते हैं, 6 आदान प्रदान का परिणाम। चलिए मैं आग्रह करूंगा मंजू माता जी से, कृपया पढ़ें, जरा प्रश्न पढ़ें। जी प्रभु जी। प्रश्न, भक्तों के बीच 6 आदान प्रदान, उपहार, प्रसाद, मन का परिणाम क्या होता है? श्लोक 4। पहला विकल्प, पहला, इन आदान प्रदानों से हमारी भक्ति का पोषण होता है और हम भगवान कृष्ण के निकट जाते हैं। चलिए दूसरा विकल्प, इस तरह के आदान प्रदान से हमारी भक्ति को हानि पहुंचती है क्योंकि इन्हें करने से बहुत अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है। अच्छा ठीक है, तीसरा विकल्प पढ़िए। इस आदान प्रदानों का हमारी भक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, डी, अलग अलग भक्तों पर प्रभाव अलग अलग हो सकता है, कुछ को पोषण अनुभव हो सकता है और कुछ को नहीं। चलिए आपने बहुत अच्छे पढ़े। अब इसका सही विकल्प कौन सा? एक ही विकल्प ठीक है। हाँ, तो ये हम पूछ रहे हैं, रविंद्र प्रभु जी से पूछते हैं। हे प्रभु जी। अरे बिल्कुल, आप तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, एकदम सही उत्तर दिया आपने। तो सभी भक्तों को स्वीकार्य है रविंद्र प्रभु जी का उत्तर? बराबर। बराबर। तो सुबोध जी ने भी अनुमोदन किया है। हाँ, तो चलिए सुबोध जी भी कह रहे हैं ठीक है। तो देखिए 6 प्रकार के आदान प्रदान कौन से हुए रविंद्र प्रभु, बताएं, थोड़ा समझा सकते हैं खोल के? 6 प्रकार के आदान प्रदान कौन कौन से हैं? कौन सा श्लोक है? उपहार देना प्रभु जी। हाँ, उपहार देना, हाँ, उपहार लेना, कीर्तन करना, पुस्तक बांटना। नहीं नहीं, आप थोड़ा आगे चले गए, रुके रुके रुके। उपहार देना और लेना, उपहार लेना, है, ये दो हो गए, है ना। और प्रसाद बांटना और प्रसाद स्वीकार करना, दोनों हो गए। और मन मतलब क्या? गुह्यम आख्याति। गुह्यम आख्याति मतलब अपने मन की बात पूछना उनसे करना और उनकी और मन की बात उनकी मन की बात पूछना, उनसे पूछना। तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ददाति प्रतिगृह्णाति हो गया उपहार लेना और देना है, और भुंक्ते भोज्यते हो गया प्रसाद लेना और देना, और गुह्यम आख्याति मतलब मन की बात सुनना और उनकी मन की बात समझना। दोनों गुह्यम आख्याति में आ गई है। 6 हो गए। तो इसमें पहला विकल्प उत्तर ए जो है वो ठीक है, क्योंकि यदि हम भक्तों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो हम भगवान के निकट आते हैं। इससे हमारी भक्ति को हानि नहीं पहुंचती, इससे इन सब आदान प्रदानों से वास्तव में हमारी भक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि किसी पर प्रभाव पड़ता है किसी पर नहीं पड़ता है, वास्तव में सभी पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि कुछ को थोड़ा पड़े, कुछ को ज्यादा पड़े, लेकिन प्रभाव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति। अब हम किससे आग्रह करते हैं? अब हम आग्रह करते हैं भक्तवत्सल गौर प्रभु, आप स्लाइड में प्रश्न पढ़ें फिर विकल्प भी पढ़ें। जी जी प्रभु जी। ददाति प्रतिगृह्णाति सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? श्लोक 4 कक्षा की स्लाइड 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। बहुत सुंदर, आगे पढ़िए जी।
ए, उपहार में भाव से अधिक महत्वपूर्ण उपहार की सामग्री होती है। अच्छा चलिए, क्योंकि इसमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं तो हम एक एक करके विचार कर लेते हैं। तो भक्तवत्सल गौर प्रभु ने तो पढ़ लिया, अन्य कोई भक्त जो है बताएंगे कि ये सही है या गलत है? ये मुझे गलत लग रहा है प्रभु जी। गलत लग रहा है माता जी को। ये चलिए गलत माता ही जी, है प्रभु जी। गौर वत्सल प्रभु को भी गलत लग रहा है। Intent अच्छा is important. है, सॉरी प्रभु, कौन बोले अभी? Intent is important than content. हाँ, इंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। तो भाव भाव अधिक महत्वपूर्ण है ना। इसका उदाहरण कौन दे सकते हैं शास्त्रों में से? कोई उदाहरण है? जैसे प्रभु जी विदुर और दुर्योधन ने हम्म, केले खिला दिए भगवान को, भगवान ने खाए, उसके छिलके भी ग्रहण करे, छिलके और भी खा लिए दुर्योधन ने 56 भोग लगाया, तो वो भी नहीं भगवान खाए। ने हाँ जी। बहुत बढ़िया उदाहरण। कृष्ण सुदामा का कृष्ण भी। सुदामा का उदाहरण भी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला पढ़िए गौर वत्सल भक्तवत्सल प्रभु। जी प्रभु जी। बी, उपहार देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उपहार प्राप्त करने वाले की रुचि का हो। हाँ, सही है गलत है बताइए? सही है। अगर भक्तवत्सल प्रभु को पुस्तकें उपहार में पसंद है तो उनको कोई अच्छी सी पुस्तक यदि दी जाए तो प्रभु जो है बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। चलिए सी बताइए। जन्म दिवस व वर्षगांठ जैसे महत्वपूर्ण दिनों पर उपहार देना लोगों के लिए विशेष हो सकता है और संबंध बनाने में सहायक हो सकता है। जी सही है गलत है? सही है प्रभु जी। सही है ना? चलिए मान लेते हैं आपकी बात। और डी? उपहार देने की प्रक्रिया से हमारे भावात्मक बैंक खाते को सकारात्मक रखने में सहायता मिलती है। जी सही है गलत है? ये भी सही है प्रभु जी। अच्छा, ये भावनात्मक बैंक खाता क्या होता है? हमारे इमोशनल अच्छे कर्म भगवान के उसमें। इमोशनल बैंक अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट। जी प्रीति माता जी बताइए। हाँ, हमारे अच्छे कर्मों का लिस्ट भगवान के पास बढ़ता रहता है। हाँ नहीं नहीं, वो तो खैर भगवान से के पास तो खाता है ही, पर मान लीजिए आपस में जो संबंध होता है, जैसे आप हैं, आपके साथ और कोई आपके संबंधी हैं या आपकी कोई सहेली है, कोई मित्र हैं, उनके साथ आपका कोई जो भावनात्मक संबंध है, जब आप मान लीजिए आपको कोई आपकी मित्र जो है वो आपको उपहार देती है, तो आपका संबंध अपनी मित्र के साथ प्रगाढ़ होगा कि नहीं होगा? बिना किसी लालच के संबंध प्रगाढ़ होगा प्रभु जी। है ना, प्रगाढ़ होगा ना। मान लीजिए वो कोई आपके लिए कोई त्यागमय कार्य करती हैं या करते हैं, आपके लिए ध्यान रखते हैं, आप आपकी पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं, तो इन सब कार्यों को जब हम करते हैं तो इनसे संबंध हमारे अच्छे होते हैं या खराब होते हैं? अच्छे ही होंगे। अच्छे ही होंगे ना, अच्छे ही होंगे ना। तो हमारा भावनात्मक बैंक खाता, भावनात्मक बैंक खाता मतलब जब हम भावनात्मक खाते में जब हम इस प्रकार के अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे खाते में पूंजी जो है जमा होती है। जैसे मेरा और मेरे किसी मित्र का आपस में कोई बैंक खाता है, भावनात्मक बैंक खाता है, और मैं उसके लिए त्याग भी करता हूं, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान भी रखता हूं, तो उसके बैंक खाते में, भावनात्मक बैंक खाते में मेरे नाम से काफी चीजें अब जमा है। ये बात समझ में आई आपको? कि जी केशव गोपाल प्रभु जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके मेरे लिए कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यदि मैं जब वो मेरा मित्र जो है मुझे फोन मिलाए तो मैं उसकी बात का उत्तर ना दूं, उसके फोन को मैं इग्नोर कर दूं, वो मेरे लिए कोई उपहार भेजे तो मैं ना तो कोई धन्यवाद व्यक्त करूं, फिर से उपहार भेजे तो बिल्कुल भी ध्यान ना दूं, तो उसके भावनात्मक बैंक खाते में मेरे खाते में मेरे नाम पर क्या होगा? बोले भाई ना तो जवाब देता, ना तो सुनता है, और ऊपर से कहना बुरा भला भी कहता है। तो वहां मेरे खाते में कुछ जमा होगा या उधार लिखा होगा? वहां पे उधार लिखा होगा ना वहां पे। तो उपहार देने की प्रक्रिया से हमारे भावनात्मक बैंक खाते को सकारात्मक रखने में सहायता मिलती है, मतलब क्रेडिट अकाउंट रहता है, उसमें कुछ जमा होता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला विकल्प जो है उसके पढ़ने के लिए हम चुनते हैं सनातन प्रभु को। सनातन प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए विकल्प भी, प्रश्न भी पढ़िए, विकल्प भी पढ़िए जी। भुंगते भोजते सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? श्लोक 4 कक्षा की स्लाइड 1 से अधिक विकल्प सही है। जी पढ़िए। जब हम भक्तों को प्रसाद के लिए आमंत्रित करें तो सुनिश्चित करें कि उन्हें प्रेम व स्नेह के साथ परोसें। जी अगला। जब हम अन्य भक्तों का प्रीतिभोज निमंत्रण स्वीकार करें तो हमें अधिक से अधिक खाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले इन दोनों विकल्प पर चर्चा कर लेते हैं। पहला विकल्प, जब हम भक्तों को प्रसाद के लिए आमंत्रित करें तो सुनिश्चित करें उन्हें प्रेम और स्नेह के साथ परोसें। सही है गलत है? सही है। अच्छा दूसरा बी। गलत है। गलत है ना? ऐसा नहीं है कि जी किसी ने हमें इनवाइट कर लिया तो 3 दिन पहले से व्रत शुरू कर दें ताकि प्रभु जी के जब घर जाएं तो मतलब 3 दिन के एक साथ जो है वो पूरा का पूरा प्रसाद उदरस्त कर दें अपने। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसको प्रीति भोज समझ के प्रेम से स्वीकार करें। ऐसा ना लगे कि हम बहुत लालची होकर खा रहे हैं और हमें आगे अगले 2 दिन तक खाना नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना जी। अगला पढ़िए प्रभु जी, सी पढ़िए। यदि संभव हो तो हम भक्तों को उनकी रुचि और स्वादानुसार भोजन परोसें। जी सही है गलत है? सही है। चलिए अगला पढ़े। प्रसाद के निमंत्रण को इंद्र तृप्ति की खुली छूट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, एक मिनट सुबोध प्रभु जी, आप अपना थोड़ा म्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपके माइक्रोफोन से लगता है कि थोड़ा सा पीछे की बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ, अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हाँ अच्छा डी बताइए। प्रसाद के निमंत्रण को इंद्र तृप्ति की खुली छूट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ सही है गलत है? सही है। तो इसमें कौन कौन से विकल्प सही हैं? पहला सही है ए सी डी है ना? तो सही उत्तर ए सी और डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पढ़िए। अगला हम अगला किसको हम, जनक प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? चलिए प्रीति माता जी को देते हैं अवसर। जनक प्रभु जी शायद रेडी हो रहे होंगे। जी प्रीति माता जी आप पढ़ सकती हैं। मैं म्यूट हो गया, पता नहीं क्या। अच्छा चलिए जनक प्रभु जी आ गए हैं वापस। जनक प्रभु जी को बोलते हैं। जी पढ़िए प्रभु जी। हाँ गुह्यम वाक्याते के बारे में। सर सॉरी, इधर बहुत आवाज है हमारे यहाँ, इसलिए हाँ मैं बंद कर दिया है फोन। अच्छा ठीक है, म्यूट। जब आप जब रोड बोलना चाहें। खुदाई हो रही है। हाँ ठीक है, सॉरी। जब आप, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए अभी। जी अच्छा, गुह्यम वाक्याति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? श्लोक 4 कक्षा की स्लाइड 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। पढ़िए, पहला विकल्प पढ़िए। हाँ जी। ए, इसे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कृष्ण कथा पर चर्चा, हमारी सेवाओं पर चर्चा, हमारी दुर्बलताओं पर चर्चा। हाँ पहले इस पर विचार करते हैं। तो गुह्यम आख्याति विशेष का अर्थ क्या है? कौन समझा सकते हैं? गुह्यम आख्याति मतलब, गुह्यम आख्याति मतलब मन की बातें, भावनाओं का आदान प्रदान। हाँ भावनाओं का आदान प्रदान, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना है। तो ये गुह्यम आख्याति हो गया। तो गुह्यम आख्याति में कौन कौन सी चर्चाएं की जा सकती हैं विशेष रूप से, मोटा मोटा अगर इनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्या ये विकल्प सही है? कृष्ण कथा पर चर्चा, हमारी सेवाओं पर चर्चा, हमारी दुर्बलताओं पर चर्चा, क्या ये विकल्प ठीक है? सही है प्रभु जी, सही है। सही है ना? अच्छा इसमें कृष्ण कथा पर चर्चा तो समझ में आता है, हमारी सेवाओं पर चर्चा ये क्या चीज है, ये क्या वस्तु है?
ये हमारा अहम हो सकता है प्रभु जी। है हमारी अपनी सेवा पे हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? अच्छा नहीं, एक मिनट। हाँ कि हम अपनी सेवाओं को और अच्छे से किस प्रकार कर सकते हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, इस पर चर्चा की जा सकती है प्रभु जी। चलिए, एक उत्तर ये हो गया। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? जैसा हमने कक्षा में समझाया था, हम थोड़ा सुनना वो चाह रहे हैं जी। सेवाओं पर चर्चा का मतलब क्या है? क्लास को ऑर्गेनाइज करना, कीर्तन करना, कहीं पे कोई पंडाल से जाना है उसकी सेवा करना प्रभु जी। हाँ, उससे संबंधित जो चर्चा करेंगे। मान लीजिए 3 भक्त मिलके कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, और अब वो आयोजन करने के लिए उन्हें आपस में चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई तुम जो है वो प्रसाद का देख लेना, मैं जो है वो अपने घर में बिछाई का, कुर्सियों का, अन्य जो व्यवस्था है उन उसका देख लूंगा। और तीसरे, आप जो है वो भक्तों को जिनको हमने निमंत्रण देना है उनकी सूची बनाना, उन्हें फोन करना, उन्हें बुलाना है। तो फिर ये आपस में एक मीटिंग होगी, मीटिंग में हम आपस में चर्चा करेंगे, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, मैं अच्छा मेरे पास उन दिनों ये समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इस तरह से जो हम अपनी सेवाओं को करने के संबंध में जो चर्चाएं करते हैं, वो भी वास्तव में गुह्यम आख्याति की श्रेणी में आती है। अच्छा, शास्त्रों से हमने कौन सा उदाहरण दिया था इस संबंध में? तो ध्यान है कक्षा में? हरे कृष्ण प्रभु जी। जय माता। द्रौपदी और सत्यभामा। हाँ, द्रौपदी और सत्यभामा। तो वो क्या क्या सेवा थी माता जी? किस प्रकार से वो चर्चा क्या थी? कुछ बताइए, जरा याद कराइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो द्रौपदी सत्यभामा जी से पूछती है कि तुम कैसे श्री कृष्ण की सेवा करती हो, हमें भी थोड़ा बताओ ताकि हम भी थोड़ा सीख सके। तो अच्छा। तब सत्यभामा जी बताती है कि कैसे वो श्री कृष्ण की सेवा करती है। आपने उत्तर अच्छा दिया, लेकिन वास्तव में सत्यभामा जी द्रौपदी से पूछती हैं कि आपके 5-5 पति हैं, तो आप अपने 5 पतियों का कैसे ध्यान दे पाती हैं? और हम तो वास्तव में इतनी सारी रानियां हैं और हमारे एक पति हैं श्री कृष्ण। तो आप एक रानी होकर अपने 5-5 पतियों की सेवा कैसे करती हैं, वो हमें समझाइए। आपने उत्तर ठीक दिया, लेकिन वो थोड़ा-सा प्रश्न सत्यभामा जी ने द्रौपदी जी से पूछा था। हाँ, सॉरी प्रभु जी। नहीं, नहीं, वो कोई बात नहीं, वो कोई। ठीक है, आगे पढ़िए जनक प्रभु जी। हाँ जरूर। हरे कृष्ण का जप करने वाले किसी भी भक्त के साथ अपनी दुर्बलता को साझा करना उचित है। तो ये विकल्प ठीक है, गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। तो किसी के साथ भी चर्चा नहीं कर सकते ना? हाँ, नहीं कर तो सकते। किसके साथ चर्चा करनी चाहिए? के साथ वो वास्तव में भक्त हैं, सीनियर हैं प्रभु जी। हाँ, सीनियर भी है और वास्तव उत्तम में भक्त। हाँ, उत्तम भी है और वास्तव में विश्वास पात्र है, और आपको अच्छे से समझता है, आपकी मनोवृत्ति को अच्छे से समझता है। अभी ठीक नहीं हुआ दर्द। तो चलो शाम को। प्रभु जी, मुझे कुछ क्लास का याद आ रहा है, आपने बताया था जो मतलब आपकी हाँ जी, आप अपने तक ही रखे, किसी को बताए भी ना इधर उधर, कुछ ऐसे भी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बताया था हमने कि जो हमारे जो कॉन्फिडेंशियल जो बातें हैं, उसको ऐसा नहीं कि पब्लिक में जाकर उसको डिस्कस कर लेना, तो वो सब चीजें ठीक नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, हमें भक्त समाज में भी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिसको हम विश्वास कर सकें, जो एक प्रकार से मैच्योर हो, और जिससे जो ज्ञान में भी आगे बढ़ा हो, जिससे आप अच्छी एक प्रकार से एडवाइस आप एक्सपेक्ट कर सकें। तो ऐसे व्यक्ति के साथ वास्तव में हम अपनी दुर्बलताएं शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कर लें। कोई हरे कृष्ण जप करता हुआ दिखाई दिया, बोले प्रभु जी मुझे अपने मन की कुछ बात बतानी है, और आप उसको बता दो, तो ऐसे नहीं ठीक रहेगा। आप समझ गए बात को? ठीक है, तो अगला अगला विकल्प देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। जरूर। कहाँ पर पहुंच गए थे हम? 11वें 12वें किस प्रश्न पर थे हम? 12वें प्रभु जी, हाँ, 12वें 12वें। पर थे ना जी। में थे।
ठीक है। सी, अनुभवी भक्त मार्गदर्शक की भूमिका और अनुभवहीन भक्त विनम्र श्रोता की भूमिका निभाते हैं। सही है गलत है? सही उत्तर है। सही उत्तर है, ठीक है। और डी पढ़िए प्रभु जी। प्रभु जी स्लाइड कोई और आ रही है। हाँ, स्लाइड कोई 12 और आ गई। नंबर वाली है स्लाइड। 17 नंबर की, 12 17 नंबर की स्लाइड ये है। हाँ क्लास, हाँ ये क्लास की आ रही थी। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है अब प्रभु ठीक जी। है, हाँ, अब ठीक है हाँ, प्रभु जी। डी पढ़िए, डी पढ़िए जी। यह पुण्यता उचित है कि हम अपनी भावनाओं का भंडार अन्य कौन बोल भक्तों रहे हैं? पर उंडेल दे, कौन क्योंकि बोल रहे इससे हैं? हमारा हृदय हल्का हो जाता है। फिर मैं एक दफा आपसे आम लेके गया था 5 कैरेट। जी हाँ, तो ये क्या सही ठीक है कि भाई गुह्यम सही आख्याति नहीं के है। नाम, गुह्यम गलत है, आख्याति के गलत। नाम पर, हाँ गलत है ना, हाँ, गलत। कि गुह्यम आख्याति के नाम पर कभी जी मुझे तो अपने मन की बात बतानी है, आओ प्रभु जी जरा आके बैठ जाओ, मैं शुरू हो जाता हूँ बस मन में। आज तो जी मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसे किया, आज तो जी मेरी धर्मपत्नी ने मेरे साथ ऐसे किया, आज तो जी मेरे बच्चे ने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी, और वास्तव में मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आज तो मेरे पड़ोसी ने भी ठीक नहीं किया। आज का तो प्रभु जी पूरा दिन ही जो था ना वो बिल्कुल ऐसा निकला कि बस क्या बताऊं मैं आपको। अब ये सब बातें जो हैं वो गुह्यम आख्याति के नाम पर अच्छा नहीं है कि हम जो भी मन में है, जो भी भावनाएं हैं, वो किसी व्यक्ति को, हाँ, उसको अपना एक तरह से कचरे का डिब्बा समझ के भाई जो भी मन में है चल भाई तुझको हम प्राप्त करा देते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो ये गुह्यम सोशल आख्याति नहीं हो को, जाना चाहिए। हाँ जी सोशल नहीं होना चाहिए। हाँ गुह्यम आख्याति जो है हमें वास्तव में ध्यान से करना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि मन में कोई दुर्बलता के कारण हमें कोई कष्ट है, तो ऐसे भक्त से चर्चा करें जो वरिष्ठ है, जो अपने भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, विश्वास पात्र है, हमारी बात को गोपनीय रख सकता है, ज्ञान में भी आगे बढ़ा हुआ है, ताकि वो हमारी बात का समझकर कोई अच्छा ऐसा कोई हमें सलाह दे सके जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो और इसको केवल अपनी भावनात्मक एक प्रकार से उंडेलने का कोई साधन नहीं बना लेना चाहिए, है? तो सही उत्तर इसका है ए, बी और सी। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, नहीं हरे कृष्ण भक्त का जप करने वाले किसी भक्त के साथ अपनी दुर्बलता को साथ, नहीं बी ठीक नहीं है इसमें, ए और सी ऑप्शन ही ठीक ए है। और सी, जी ए और सी ऑप्शन ठीक है ना, तो इसमें हम बी को हटा देते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा गलती से जी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चलिए प्रभु जी अगला अगला हम अवसर कौन लेना चाहेंगे? तन्वी। चलिए उषा नंदा माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? अच्छा, सुषमा माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? चलिए हमें मंजू माता जी आप पढ़ दीजिए, चलिए आप उपलब्ध हैं जी। जी। अन्य भक्तों से कैसा व्यवहार करें? 13 प्रश्न। 6 प्रकार की प्रीति आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्लोक 6, श्लोक 5। ए, अपनी पसंद के उचित व्यक्ति से मिले। बी, वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिले। सी, बिना भेदभाव के वैष्णवों से मिले। डी, उपरोक्त सभी। चलिए कठिन प्रश्न लगता है, कौन सा सही है? 5वें श्लोक पर आधारित है, तो 5वां श्लोक किस बात पर था ये? 5वां श्लोक था कि वैष्णवों से अलग अलग कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, है? अब बताइए इसमें कौन सा विकल्प ठीक है? सभी सभी ठीक है? जी हाँ।
तो 5वां श्लोक क्या था, थोड़ा बताइए सुबोध जी, किस बारे में था वो? ये तो फिर ये प्रभु जी ये था कि 6 प्रकार का प्रीति आदान प्रदान, भक्तों को दान देना, अर्पित धन स्वीकार करना, भक्तों से मन की बात कहना, सेवा हाँ, के विषय में वो तो प्रश्न चौथा, करना। वो चौथा श्लोक था। उसमें तो उस वर्गीकरण था ना, जैसे हाँ हाँ मध्यम बताइए। है तो आपको मध्यम की तरह मिलना है, जो एकदम ही कनिष्ठ है तो आप उनको उसी तरह से, जो उत्तम है उनको आपको फुल रिस्पेक्ट देनी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उचित। हाँ, तो ये 5वां श्लोक है। आप जो बता रही हैं मंजू जी, जी माता जी, जी वो चौथे श्लोक से आप बता रही हैं, वो ठीक है, लेकिन वो जी जो आदान प्रदान का जो स्तर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो 5वां श्लोक उस बारे में गहराई में जी थोड़ा जाता है कि मान लीजिए कोई कनिष्ठ है, कनिष्ठ समझती है ना आप? कनिष्ठ मतलब जी जूनियर, जी 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 और मध्यम मतलब थोड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ा हुआ, और उत्तम जो है वो बिल्कुल सीनियर आदमी हो गया। जी तो क्या हम जैसे सीनियर व्यक्ति से मिलते हैं वैसे ही कनिष्ठ से भी मिलें, या जैसे हम मध्यम से मिलते हैं वैसे हम उत्तम अधिकारी से मिलें? तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा, सबके साथ एक समान करना चाहिए, या उसमें भी हमें थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, या करना चाहिए हमें? अलग ही होएगा। अलग होएगा ना? जी। तो तन्वी माता जी आप बताइए, कौन सा उत्तर कौन सा विकल्प सही है? बी। बी, वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलें। तो 5वें श्लोक में कनिष्ठ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या बताया गया है? आदर से मिलिए उनसे बस, हाँ, मन में आदर दें। मन में आदर रखें। हम्म। और जो दीक्षा प्राप्त भक्त हैं, जो भजन कर रहे हैं और मध्यम अधिकारी हैं, उनसे कैसे मिलना चाहिए? उनको प्रणाम करके मिलना चाहिए। उनको प्रणाम करके मिलना चाहिए, मतलब उनको थोड़ा और अधिक, आप अधिक। अधिक मतलब आप शरीर से आप उन्हें प्रणाम करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, इस प्रकार से थोड़ा और अधिक उनसे। और जो उत्तम भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, उनकी सेवा के लिए लालायित रहना चाहिए, उनके संग को प्राप्त करने के लिए लालायित रहना चाहिए। संग जो है उनका बड़ा महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो जी। सेवा करने, उनका संग प्राप्त करने का अधिक से अधिक प्रयास करें। तो ये हो गया उत्तम अधिकारियों के साथ। जी। तो जो हमारे जो ये जो 6 प्रकार के जो प्रीति के जो आदान प्रदान हैं, वो अलग अलग वैष्णवों के स्तर के अनुसार अलग अलग होते हैं। जी। जो कनिष्ठ है उसको मन में आदर दें, जो उससे और अधिक वरिष्ठ है, मध्यम है, उसे आप अपने शरीर से आदर दें, एक प्रकार से मतलब दंडवत प्रणाम करें। और जो और आगे बढ़े हुए हैं उन्हें दंडवत प्रणाम तो करना ही है, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए भी लालायित रहें, उनका संग प्राप्त करने के लिए लालायित रहें। तो ये सही उत्तर हो गया, वैष्णवों जी। से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिले। चलिए, 14वां हो गया। तन्वी माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? कनिष्ठ अधिकारी कौन है? श्लोक 5। हम्म जो भगवान के पवित्र नामों का जप करने का प्रयास करता है, हम्म भक्ति की प्रतिक्रिया में जिसका विश्वास कोमल है। हम्म ए और बी दोनों हैं, ना ए और ना बी। हम्म कौन सा विकल्प सही है? कनिष्ठ अधिकारी की पहचान करनी है हमें, कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण क्या होते सी। हैं? सी। सी। सी सही है। सी सही है ना? तो कनिष्ठ अधिकारी जो है वो भगवान के नामों का जप करता है, लेकिन वास्तव में अभी उसकी श्रद्धा जो है वो कोमल है। कोमल श्रद्धा से क्या मतलब है? कोमल श्रद्धा का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं कि किसी की श्रद्धा कोमल है, तो इसको कैसे समझा सकते वो हैं? कच्ची की है, डामाडोल भी हो सकती है प्रभु जी। डामाडोल, डामाडोल जैसे बीजेपी या कांग्रेस। अब बीजेपी वाले ने आगे समझा दे तो बीजेपी वाले की तरफ होगा, कांग्रेस वाले ने समझा दे तो कांग्रेस वाले की तरफ होगा। लेकिन जो दृढ़ श्रद्धा वाला है वो कि मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगा, मैं तो बीजेपी कमल पे ही ठप्पा लगा गया, या मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा, या कांग्रेस पे ही ठप्पा लगा दूंगा, ऐसा वो होगी दृढ़ श्रद्धा वाला, है ना? तो जो कनिष्ठ है, जो जूनियर है,
वो ठीक है, थोड़ा भक्ति कर रहा है, नाम वाम का जप कर रहा है, लेकिन श्रद्धा जो है कोमल है, तो सी ऑप्शन ठीक है। अगला चलिए 15वां। तो 15वें के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे, इन कौन रह गए अभी, हम किन से नहीं बोल पाए। जयमाला माता जी आप पढ़िए आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कनिष्ठ अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जी। श्लोक 5। कनिष्ठ अधिकारी को अपना प्रेम प्रदान करे। कनिष्ठ अधिकारी का एक भक्त के रूप में सम्मान करे। कनिष्ठ अधिकारी को सामान्य रूप से सम्मान दे। कनिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ वैष्णव मानते हुए मन में आदर दे। हाँ, तो बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन बता सकते हैं? थोड़ा कठिन हो सकता है ये, इसमें जरा विकल्प जो है बड़ा इतने स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा लग सकता है कि ये विकल्प भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा लग सकता है, लेकिन हाँ रविंद्र प्रभु बताइए। डी, हाँ आपने तो सही पकड़ लिया, एकदम बढ़िया। हाँ, तो कनिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ वैष्णव मानते हुए मन में आदर दें, है। तो ये श्लोक संख्या 5 में हमने पढ़ा था, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत, कि जिसकी जीवा पर भगवान का नाम है उसे कम से कम मन से आदर हमें देना चाहिए। तो ये बिल्कुल उचित आपने विकल्प चुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सही उत्तर है डी। चलिए आगे चलते हैं। मध्यम अधिकारी के लिए हम आग्रह करेंगे, किससे करेंगे आग्रह? रुक्मणी माता जी से करेंगे आग्रह। चलिए माता जी पढ़िए। अनम्यूट कीजिए और फिर पढ़िए रुक्मणी माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़ लीजिए। पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। हाँ जी। एक मध्यम अधिकारी कौन है? श्लोक 5 जी। जिसने गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की हो और जो निष्ठा पूर्वक भजन करने का प्रयास करता है, जिसका शास्त्र का ज्ञान बहुत प्रगाढ़ हो, जो अन्यों को कृष्ण की ओर मोड़ने का प्रयास नहीं करता, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन बता सकते हैं? जी। ए सही है प्रभु जी। हाँ ए जयमाला सही है प्रभु जी। ए सही है। तो बी गलत क्यों है? बी में क्या खराबी है अभी? जिसका शास्त्र का ज्ञान बहुत प्रगाढ़ हो, तो मध्यम अधिकारी का शास्त्र का ज्ञान वो तो प्रगाढ़ होगा ही नहीं अभी उसका। उत्तम अधिकारी का गुरु जी। सबसे बढ़िया किसका ज्ञान होता है? शास्त्र का ज्ञान उत्तम का। उत्तम अधिकारी। हाँ, तो जो मध्यम है उसका ठीक है, उसे ज्ञान है, लेकिन अभी बारीकियां अभी भी थोड़ा सा बाकी है। और जो अन्यों को कृष्ण की ओर मोड़ने का प्रयास नहीं करता, मध्यम अधिकारी करता है क्या प्रयास? मध्यम अधिकारी करता है प्रभु जी प्रयास। करता है, क्योंकि उसने भक्ति का स्वाद चखा है, उसने भक्ति की जो प्रभाव हैं, जो लाभ हैं, वो जानता है। तो चूंकि उसने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए वो अन्यों को भी वो अनुभव कराने का प्रयास करता है और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वह उत्तम अधिकारी है। वह उत्तम अधिकारी है। तो मध्यम अधिकारी का दृष्टिकोण क्या है? वह भेद करता है प्रभु जी। वह भेद करता है। वो जो उसका जो व्यक्ति जो नास्तिक है उसके साथ दूरी बना के रखता है, जो व्यक्ति अभी नया नया है भक्ति में उसका उत्साह बढ़ाता है, जो वास्तव में भक्ति में लंबे समय से हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग प्रकार से डील करता है वो। लेकिन उत्तम अधिकारी जो होता है वो वास्तव में सबको देखता है कि तो हर व्यक्ति भक्त बनने योग्य है, नास्तिक हो चाहे कुछ ही हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति भक्त बनने योग्य है। तो उत्तम अधिकारी की दृष्टि समान होती है, लेकिन मध्यम अधिकारी जो है वो उसकी दृष्टि में थोड़ा भेद होता है। सही उत्तर जिसने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त की है और जो निष्ठा पूर्वक भजन करने का प्रयास कर रहा है, ए ऑप्शन ठीक है। सही पहचान करें निम्न में वह, अच्छा चलिए रुके पूछते हैं किसी से, कोई पढ़ेंगे तो। पद्मा माता जी, पद्मा पोखरियाल माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? पढ़िए जी। निम्न में से वह कौन है जो नहीं जानता कि
भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वह मंदिर में भगवान की पूजा में पूरी निष्ठा से करता है। श्लोक 5। पहला प्राकृत भक्त, दूसरा अनन्य भक्त, तीसरा हृदय भक्त, डी चौथा। इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये बताइए, ये कौन बता सकते हैं? थोड़ा कठिन है प्रश्न, इसमें जरा हमने शब्दावली जरा थोड़ी सी कठिनाई वाली उपयोग करी है। मंजू माता जी, आप बताना चाहेंगी? हाँ प्रभु जी, ए प्राकृत ये भक्त। कनिष्ठ, प्राकृत भक्त, कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ हाँ भक्त। कनिष्ठ का दूसरा नाम प्राकृत भक्त है। कनिष्ठ को प्राकृत भक्त भी बोलते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी की क्या पहचान है? वो पूजा अर्चना तो करता है, भगवान से तो संबंध अच्छा रखता है, लेकिन जब उसे वैष्णवों के साथ या अन्य भक्तों के साथ संबंध रखने की जब बात आती है, तो वहां वो थोड़ा सा कई बार त्रुटि कर बैठता है। तो वो कनिष्ठ की पहचान हुई। तो ये प्राकृत भक्त, कनिष्ठ को दूसरा नाम है प्राकृत। अनन्य भक्त तो जो है वो उत्तम अधिकारी हो गया। हृदय भक्त भी ऐसा वैसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई वोकैबुलरी नहीं है, मैंने वैसे ही कुछ लिख दिया यहाँ पे, हृदय भक्त। तो ये सही उत्तर इसका है ए। चलिए, अब हम आग्रह करेंगे सुबोध प्रभु जी से। सुबोध जी आइए, पढ़िए। पढ़ सकते हैं? नहीं, मेरे लाइट ही नहीं आ रही, नेट खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई आवाज बात, सुन सकता हूँ। कोई बात नहीं। तो हम आग्रह करेंगे जीवन प्रभु जी से। जीवन प्रभु पढ़िए। उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है? केवल कृष्ण की सेवा में रुचि, बी उसे दूसरों की निंदा करने में कोई रुचि नहीं होती, सदैव पूरे विश्व में कृष्ण भावना के विचार के बारे में सोचता रहता है, डी उपरोक्त सभी विकल्प सभी है। डी करेक्ट थी। हाँ, तो प्रभु जी ने विकल्प भी बताया और पढ़ा भी, तो सही। आप एग्री करते हैं उत्तम अधिकारी के बारे में? ये सब सही है। पद्मा माता जी, क्या विचार है आपका? जी गुरु जी, बिल्कुल ठीक है ना? जी हाँ, कृष्ण भावना से प्रकार के बारे में। जी गुरु जी, सही। चलिए बहुत बढ़िया, तो सभी विकल्प सही हैं। चलिए, अच्छा, अगला है त्रुटिपूर्ण प्रचार। तो चंद्रिका देसाई माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ, पढ़ सकती हूँ मैं। पढ़िए माता जी। जी हाँ, त्रुटिपूर्ण प्रचार 19। कृष्ण भक्ति के प्रचार में निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है? श्लोक 5। क्रम स्लाइड 1 है, अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। ए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के भावना से प्रेरित हो प्रचार करना। दूसरा, ई, अधिक से अधिक अनुयायी बनाने की भावना से प्रेरित हो प्रचार करना। अच्छा चलिए, अभी रुकिए। ए और बी विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? इसमें त्रुटिपूर्ण प्रचार का दृष्टिकोण बताना है। पहला विकल्प दोनों सही हैं प्रभु जी, दोनों सही हैं। दोनों सही, दोनों त्रुटिपूर्ण है। दोनों त्रुटिपूर्ण है। चलिए, सी अधिक से अधिक दान प्राप्त करने की भावना से प्रचार करना। हाँ, ये त्रुटिपूर्ण है कि नहीं है? ये भी त्रुटिपूर्ण है प्रभु जी। चलिए, अच्छा, डी आंतरिक तृप्ति से प्रेरित होकर प्रचार करना। ये त्रुटिपूर्ण है क्या? ये त्रुटिपूर्ण है क्या? आंतरिक तृप्ति से प्रेरित होकर प्रचार करना। आंतरिक तृप्ति किसी को बोलते हैं? इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अंदर का संतोष। ये सही है ना? ये मतलब त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है, ये सही दृष्टिकोण है। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी जी। हाँ, तो जब हम भगवान का प्रचार इस भावना से करते हैं कि वास्तव में
मेरा शुद्धिकरण होगा, भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, मैं वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की इस जीवन में, इस जगत में भगवान के निकट लाने में उसकी सहायता करने का माध्यम बनूंगा। तो ये जब दृष्टिकोण होता है तो प्रचार अच्छा होता है, प्रचार लंबा सा चलता है, प्रचार सफल होता है। लेकिन जब दूसरे दृष्टिकोण हम अपना कर करते हैं तो हमारा प्रचार असफल होता है, लंबा नहीं चलता है, भर भराकर गिर जाता है। तो सही उत्तर वास्तव में त्रुटिपूर्ण विकल्प हमने पूछे थे, तो ए, बी और सी त्रुटिपूर्ण है और डी चूंकि सही विकल्प है इसलिए यहाँ सही उत्तर में नहीं दिखाया। 19वां। चलिए अब हम चलते हैं 20वें पर। 20वें के लिए हम पूछना चाहते हैं, उषा नंदा माता जी, अब आप उपलब्ध हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी पढ़ दूंगी। पढ़िए पढ़िए। गुरु से दीक्षा के लिए योग्यता। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के कौन से लक्षण हैं? पहला विकल्प, जब कोई व्यक्ति बहुत जब कोई व्यक्ति भौतिक सुखों के प्रति उदासीन हो जाता है। ठीक है। दूसरा विकल्प, बी, जब किसी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो जाती है। तीसरा विकल्प, वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और मन पर नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए तैयार हो। हाँ। चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। हाँ, उपरोक्त सभी हैं। तो कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए अब आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेना चाहता है, तो गुरु उसके अंदर क्या देखता है, योग्यता में क्या देखता है? तो पहला विकल्प है कि भौतिक सुख साधनों के प्रति उसमें एक अरुचि की भावना उत्पन्न होने लगती है। क्या ठीक है ये विकल्प? सही है। हाँ जी, हाँ जी जी। और आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो जाती है, भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, वो रुचि थोड़ी बढ़ जाती है। और तीसरा है तपस्या, ब्रह्मचर्य पर और मन पर नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए तैयार हो। मान लो उसे कहा जाए कि आपको थोड़ी तपस्या करनी होगी, थोड़ा सा आपको 4 माला का 8 माला का जप करना होगा, एक जगह बैठ के आपको भगवान का कीर्तन करना होगा, या एकादशी वाले दिन आपको भोजन जो है केवल एक ही समय मिलेगा, तो उसका अभ्यास करने के लिए वो तैयार हो। ये नहीं कि जी कि आज तो एकादशी है तो मैं तो जी नहीं रह सकता, मैं तो खाए बिना नहीं रह सकता, मैं तो खाऊंगा, मैं तो अन्न भी खाऊंगा और मैं तो ये भी खाऊंगा और वो भी खाऊंगा। तो तपस्या करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए मन पर उसका तैयार होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि तीनों विकल्प सही है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? डी। चलिए अब हम आते हैं अंतिम प्रश्न पर। एक कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी बनने के लिए कैसे प्रगति कर सकता है? तो हम आग्रह करना चाहेंगे, शुभा पुराणिक माता जी, आप पढ़ सकती हैं, हिंदी पढ़ सकती हैं? अच्छी तरह। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई विल ट्राई माय प्रभु जी। ओके ओके, पढ़िए जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। कनिष्ठ से उत्तम अधिकारी बन, एक कनिष्ठ अधिकारी कैसे प्रगति कर सकता है? आगे नहीं देख सकती प्रभु जी, ये ब्लैक फोटो लगा हुआ है, तो ये क्या है प्रभु जी? कर सकता है, एक क्वेश्चन मार्क है, बाद में कोई बात नहीं, आगे पढ़िए आगे पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। भक्ति के नियमों का कड़ाई से पालन करके, प्रतिदिन भगवान के पवित्र नामों का निर्धारित संख्या में जप करके, सी, कृष्ण भावना का विस्तार करने के लिए सदैव प्रयास करते रहना। और डी? उपरोक्त सभी। सभी। तो अभी हम क्या है, अभी हम वास्तव में हमारी स्थिति क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। और हमारी भावना है, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी प्रगति करके उत्तम अधिकारी, नहीं तो कम से कम मध्यम अधिकारी तो अवश्य ही बनाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये विकल्प दिए हैं कुछ, क्या आपकी क्या विचार हैं? क्या आप समझते हैं कि कौन सा विकल्प सही है? उपरोक्त तो सभी सही हैं प्रभु जी। सभी सही है ना? तो प्रगति करने के लिए, किसी छात्र को प्रगति करने के लिए उसको वास्तव में क्या करना होता है? अच्छे से पढ़ना होता है, विद्यालय के नियमों का पालन करना होता है, जो उसको
परीक्षा में जो आने वाला है, कोर्स में है, सिलेबस में है, उसको अच्छी तरह से मेहनत करके याद करना होता है। शिक्षकों की, अपने गुरुजनों की बात को मानना होता है। तो अगर हम ये सब बातें अच्छे से करेंगे तो हम निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेंगे और कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम, मध्यम से और आगे उत्तम अधिकारी बनने का हमारा मार्ग जो है प्रशस्त होगा। तो ये अंतिम प्रश्न इसी बात पर था। तो सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी विकल्प ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से भाग लिया। अब ये बताएं कि श्लोक कौन कौन स्मरण करके आया है? किसी ने ध्यान समय बिताया है, लगाया है? कोई सुना सकते हैं? I can do that. जीवन प्रभु आप तो कर ही देंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन पहले अन्य जरा कक्षा में जरा सा खोज कर लेते हैं। चलिए, नहीं करके हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो इतना सरल नहीं है कार्य। तो लेकिन जो पुराने भक्त हैं, जैसे भक्तवत्सल गौर प्रभु जी हैं, रुक्मणी माता जी हैं, जीवन प्रभु जी हैं, है ना, और कौन, किनका नाम ले सकते हैं हम? रुक्मणी माता जी हैं, सनातन धाम प्रभु हैं। तो आप प्रभु में से, माता जी में से कोई अगर श्लोक याद है तो दोहराना चाहें ताकि अन्य भक्तों को प्रेरणा मिले। तो जीवन प्रभु तो तैयार हैं ही, अन्य भी कोई भक्त तैयार हैं क्या? चलिए पहले जीवन प्रभु से सुनते हैं। श्लोक संख्या 3 प्रभु जी, उत्साह निश्चय धैर्यात्। उत्साह नित्य धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ति सर्वे भक्ति प्रसिद्ध्यति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उच्चारण है। तो ये श्लोक याद होने चाहिए हमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो अपनी कहीं कॉपी पे लिख लें या पुस्तक में से पढ़ पढ़ के बार बार दोहराएं तो याद हो जाएगा। चलिए अब चौथा श्लोक प्रभु जी, चौथा अन्य कोई भक्त सुना सकते हैं या जीवन प्रभु से ही आग्रह करें? ये है, आप सनातन प्रभु सुनाएंगे? सनातन प्रभु से आग्रह करते हैं जी। ददाति प्रति गृह्णाति प्रभु जी। जी। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षते ओम ते भोजते सेवा षट्विध भक्ति प्रीति लक्षणम। बहुत षट्विध षड्विधम प्रीति लक्षणम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। तो श्लोक संख्या 4 सनातन प्रभु ने सुनाया, श्लोक संख्या 3 जीवन प्रभु ने सुनाया। अन्य भक्तों को भी मैं आग्रह करूंगा कि श्लोकों को याद जितना अधिक से अधिक हो सके करें। उपदेशामृत में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, तो उन्हें अपनी स्मृति में बिठाएं, याद करें और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। तो ये बताइए, अब क्विज तो पूरी हो गई, आप में से भक्तों के जो प्रश्नों के उत्तर जो थे ठीक नहीं हुए, वो सबको याद, सबके कवर हो गए? मतलब कहीं कोई कठिनाई तो नहीं रही, कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? अब सब क्लियर है? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? एक मिनट। हाँ जी, सब ठीक ठाक, मतलब कोई कठिनाई या कोई आपका प्रश्न सनातन प्रभु? हाँ प्रभु जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। बोलिए बोलिए। वो उसमें कनिष्ठ अधिकारी का था, जैसे कि उनसे प्रेम करना, उसमें जो एक हमने ऑप्शन दिया था। हाँ तो हाँ, उनको मन से सम्मान करने वाला जो सही था, है ना। बाकी जैसे उसमें ऑलमोस्ट एक ठीक सा ही लग रहा था, जैसे प्रेम करना। हाँ, वो इसीलिए उसमें विशेष रूप से, इसीलिए मैंने वहां बोला भी आपको कि कुछ विकल्प ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन एक स्पेसिफिकली कनिष्ठ अधिकारी से संबंधित जो एक विकल्प था, वो हम ढूंढना चाह रहे थे। तो इसलिए प्रेम करना तो ऐसा है ना कि कनिष्ठ से करना है कि मध्यम से करना है कि उत्तम से करना है, सभी से प्रेम करना है। दया भाव तो होनी चाहिए। हाँ, तो इस करके वहां वो विकल्प हमने नहीं चुना, मतलब पर्टिकुलर जो श्लोक में था वो पॉइंट दिया। हाँ जी, इसीलिए वो पॉइंट वहां पर बकायदा लिखा गया कि श्लोक संख्या 5 में जो उसके अनुसार जो है वो हमने वहां पर विकल्प उसका चुना है। वरना हाँ, वरना तो किसी से प्रेम, कनिष्ठ अधिकारी से प्रेम करना कोई मना थोड़ी है, अच्छा प्रेम करना चाहिए। थैंक यू जी। चलिए, तो
इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आपके उत्साहवर्धक भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इस अभ्यास से, इस प्रश्नोत्तरी से इन 3 श्लोकों को गहराई से समझने में सहायता हुई होगी। तो इसी भावना से आज हम कक्षा को विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में पुनः श्लोक संख्या 7 से पुनः आरंभ करेंगे। अवश्य आइएगा और लाभ उठाइएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आया प्रभु जी। चलिए माता जी, चलिए माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा जी, धन्यवाद। चलिए, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, 16वें क्वेश्चन पर मैं बोल नहीं पाई, मेरे जरूरी फोन आ गया था एक मिनट। अरे नहीं, वो मैं समझता हूँ, कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पतिदेव ने अपना पति धर्म जो है वो अच्छे से निभाया। सुनूंगी अभी आपका ना, फिर नोट्स बनाऊंगी इसके ना, ठीक है, आपके डबल सुन के। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अच्छा जी माता जी, धन्यवाद जी। चलिए।